मन खेल में खोया, जवानी नींद में खोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। यहाँ भी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना। ऐसे आंखों को घुमाओ चारों तरफ अच्छे से, मत बोलो, खुदा और फिर आंखों को जोर से बंद करो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए। अब नाक साफ करो। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अब मुख का करें। ऐसे ही फिर गले का करें। मन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। जितना समय यही है तुम्हारा अपने लिए, बाकी फिर संसार के लिए वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। चलो सिंहासन। ओम वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है जीवन, ओम है प्राण, ओम है जीवन, ओम है प्राण। भजले प्यारे ओम का नाम, ओम है परम पिता का नाम। भजले प्यारे ओम का नाम। जो समय है ना उसमें भी बेचैनी रहते, भाग कर संसार के लिए त्यागी तो कर रहे हो। अब यहाँ 1 घंटा अपने लिए जिए थे तो बेचैनी से जी रहे हो। यहाँ भी कब पीछा छूटे, भाग के सेवा करें। नहीं, फिर भी एक समय होता है, मुझे भी अब जाना है तो मैं भी सोचूंगा चलो टाइम हो गया, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। वो दबाव तो देखो बनता है, रोटी बनानी है, झाड़ू पोछे करने हैं, किसी को ड्यूटी जाना है, बड़ी मुश्किल है। हाँ, वो तो बिल्कुल जान आपको नहीं है तो आपको चिंता नहीं है, लेकिन जिसको है उसको तो घुलिया हो जाता है, जल्दी से भाग हो गए, है ना। वो भी काम करेंगे, ये तो बड़ा बेचैनी होती है। तो वो आपका त्याग है, वो संसार के लिए आपकी सेवा है ना। चलो, इस बात को समझ के हंसी आती है। अपने लिए जो समय निकलता है कितनी मुश्किल से निकलता है, सोच के देखो। टाइम नहीं भी आ गए तो वो मुश्किल से तो आए, नीच के हटा दे। अच्छा है, यही प्रयास करते हैं, इस प्रयास में एक दिन हम सफल हो जाएंगे। ये बड़ा अच्छा काम। शांति पाठ का दर्शन करते हैं। तूने दुनिया को बुद्धिपूर्वक नहीं बनाया, तरीके से नहीं बनाया, युक्ति से नहीं बनाया, विज्ञान पूर्वक नहीं बनाया। क्यों? एक 15 किलो का तरबूज, 10-12 किलो का तरबूज, उसके लिए तूने नाजुक सी, मुलायम सी, कोमल सी बेल बना दी, जमीन पे डाल दिया। और एक 200 ग्राम का, 300 ग्राम का, 150 ग्राम का आम, उसके लिए तूने इतना लंबा चौड़ा मजबूत तने वाला विशाल काय ये वृक्ष बना दिया। अगर मैं दुनिया को बनाता, मैं सृष्टि करता होता, मैं दुनिया का निर्माण करता,
तरबूज पेड़ पे लगा। तो तरबूज को तो वृक्ष पर लगाता, वृक्ष को आम को बेल पर लगाता। बात सही है, क्यों? सही बात। अरे आम तो 150-200 ग्राम का है, उसको मजबूती की क्या आवश्यकता है? मजबूती की आवश्यकता तो तरबूज को है, क्योंकि वो 15 किलो का है, वजनी है। विचार था उसका, सोच रहा था, विचार करने में तो व्यक्ति स्वतंत्र अपने होता। ज्ञान को रोक दो, इसके ज्ञान को उसी आम के वृक्ष के नीचे उसने अपना खाना ज्ञान को निकाला, रोको। खाना खाकर वो सो गया। ईश्वर की कृति कुछ ऐसी हुई, ठंडी हवा चली, तेज हवा चली, उसे नींद आ गई, निद्रा के आगोश में वो चला गया। उसने पेड़ को हिला दिया, हवा ने एक 150-200 ग्राम का आम ऊपर से टूटा और टूटकर सीधे उसके चेहरे पर आकर गिर गया, नाक पर आकर गिरा। और नाक पर आकर गिरा, और कोई वस्तु सज्जनों जब नाक पर आकर ऊंचाई से गिरती है तो क्या होता है? चोट ज्यादा लगती है ना। नाक से रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा, खून बहने लगा, चोट से वो तिलमिला उठा। देखा क्या हुआ? पास में देखा 150 ग्राम का आम पड़ा हुआ है। अचानक उसके मन में ख्याल आया, सोने से पहले तू क्या सोच रहा था कि अगर मैं दुनिया को बनाता तो यहाँ 15 किलो का तरबूज होना चाहिए था। एक 150 ग्राम के आम ने तेरी यह हालत कर दी कि तेरी नाक से खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। 150 ग्राम का आम ऊपर से गिरा तो तू चोटिल हो गया, घायल हो गया, और तू दुनिया को बनाता और यहाँ 15 किलो का तरबूज लगा होता और वो टूटकर तेरे चेहरे पर गिरता तो गर्म क्या हालत होती। अब सोच को देखो, भगवान ने ठीक बनाया ना उसको। तरबूज ऊपर लगा देता और वो हवा में टूट के तेरी नाक पे गिरता, वो मर ही जाता। तो मर ही जाता, तू बचता भी नहीं। तो भगवान ने ठीक 15 किलो का नीचे लगा और वो 100-150 का ऊपर लगा। तो उसकी कारीगरी देखो ना। चलो सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः। कि जो परमपिता परमात्मा है उसका हर कार्य अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, यथावत है, बुद्धिपूर्वक है, विज्ञान युक्त है। उसके किसी भी कार्य में कहीं कोई कमी, एक बार बोल दो, कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि परमात्मा तूने इतनी सुंदर दुनिया हमको दी है ना, सुंदर दुनिया। आइए एक भजन मैं आपको सुना देता हूं कि परमात्मा ने दुनिया को बनाया है। दुनिया वाले कहते हैं कि परमात्मा दिखाई नहीं देता। मैं कहता हूं देखने की आवश्यकता क्या है? अरे इस दुनिया को देखो, इसी में परमात्मा के दर्शन। लेकिन एक बार देखो तो सही, कैसे भला? एक बार कार्यक्रम में ऊर्जा आ जाएगी, पीछे तक ताली बजा के अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिएगा। सुनिए जरा। ओ प्रभु भेद समझ में आया ना, ओ तेरी अजब निराली शान, कि धन धन है तेरी कारीगरी, भगवान रे धन धन है तेरी कारीगरी, भगवान। प्रभु भेद समझ में आया ना, भेद समझ में आया ना, तेरी गजब निराली शान, धन धन है तेरी कारीगरी, भगवान रे धन धन है तेरी कारीगरी, भगवान। अब कवि के मन में ख्याल उठते हैं, हे परमात्मा,
तेने हाथी बड़ा बनाया इतना, छोटी आंख लगाई क्यों? तन सूरज इतना गर्म किया, चांद में शीतलताई क्यों? छोटी सी चींटी के पेट में भारी गांठ लगाई क्यों? छोटी सी चींटी के पेट में भारी गांठ लगाई क्यों? और परमात्मा कोई टुकड़े को मोहताज फिरे, दर दर का बना भिखारी क्यों? गद्दी पे कोई बैठाया, इतनी साहूकारी क्यों? इसी पेट से आते सब धर्मी एक अत्याचारी क्यों? इसी पेट से आते सब धर्मी एक अत्याचारी क्यों? और रचना तेने सर्प को कान दिए कोन्या, सर्प को कान नहीं दिए परमात्मा, सुनने के लिए कान नहीं दिए, चलने के लिए पैर नहीं दिए, और बिना कानों के सुनता है और बिना पैरों के चलता है, और चलता नहीं है अभी तू दौड़ता है, और दौड़ता भी कितनी तेज है, घोड़ा पछाड़, घोड़े को पछाड़ देता है। परमात्मा कैसी रचना है तेरी, तेरे जैसी रचना दुनिया में कोई कर। बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि सामने बैठाना ना बच्चों को, कार्यक्रम को बिगाड़ने की बात होती है। प्रार्थना है, जरा देखिए कैसे। तेने सर्प को कान दिए कोन्या, बिना कान बेचारा क्यों? हिजड़े पे क्यों होते ढंगियारा क्यों? और अगली बात पे आपकी ताली स्वयं परमा के वजह के लिए जाइएगा। हिजड़े पैदा क्यों होते हैं, ढंग दुनिया से न्यारा क्यों? जब मीठा पानी नदी का है, किया समुंदर खारा क्यों? मीठा पानी नदी का है, फिर किया समुंदर खारा क्यों? मीठा पानी नदी का है, तो किया समुंदर खारा क्यों? किसी लार फिरे किसी पीला क्यों ना, सीख परिवार चमगा पर ना, फल भुनगे वाला आप नर क्यों? फल भुनगे वाला आधा भोज नजर क्यों ना? तेने दुर्बल क्यों खरगोश बनाया? ये ऊर्जा में कार्यक्रम है, या सारे ऊर्जा वाले बैठे हुए हैं, तो तालियां जब तक बजती रहेंगी जब तक ये कार्यक्रम समापन होगा। तेने दुर्बल क्यों खरगोश बनाया, से करावलवान धर रहे तेरी तेरी सारी गति। आइए बीच में मेरे साथ एक बार मिलकर उद्घोष करेंगे, बोलिए सिद्ध बाबा शांतिनाथ महाराज की जय हो। बोलिए। रचना है तेने कोयल को स्वर मस्त बनाया, रंग बनाया काला क्यों? नारोदन कपि सुने जन्म से, ऐसा ढंग निराला क्यों? जिंदगी भर नहीं खत्म हो, मकड़ी के मुंह में झाला क्यों? जिंदगी भर ना खत्म हो, मकड़ी के मुंह में झाला क्यों? जिंदगी भर ना खत्म हो, मकड़ी के मुंह में झाला क्यों? वही सूरज वही चंद्रमा, मौसम न्यारे न्यारे क्यों? गर्मी और बरसात कभी पड़ते हैं शीत करारे क्यों? मटर के दाने में बतला, कीड़े ने पैर पसारे। मटर के दाने में बतला, कीड़े ने पैर पसारे क्यों? दुनिया के लोगों, ऐसी कारीगरी दुनिया में कोई कर सकता है क्या?
वो बड़ा महान है, बड़ा कारीगर है, उसकी विचित्र कारीगरी है। और हमें जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग है कि हम परमात्मा को पाने का प्रयत्न करें। अगली बात क्या लिखी है जरा सुनिए। तुम बेक भी करती इतना बोझ बढ़ाया क्यों, तुम की जगह करंट बिजली का जुगनू के चिपटाया क्यों, मेंढक ने क्या खता करी ये बिना जुबां कहलाया, मेढक ने क्या खता करी ये बिना जुबां कहलाया। बाबा रामदेव कहते अनुलोम विलोम करने से, गोविंद भाई कहां गए, अनुलोम विलोम करने से 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी शुद्ध होती है। इतनी तो नस नाड़ी है शरीर में, 72 करोड़ 72 लाख 10,210। कई माता बहन तो ऐसी बैठी नहीं हो, पता ना जीरो कितनी लगेंगी पीछे, नो कह रही होंगी तारी इतनी तो नाड़ी है शरीर में, इतना डंगा है शरीर में, इतना डंगा, और परमात्मा ने दे रखा है। सोचा है कभी ये शरीर, ब्रेन, मांसपेशी, किडनी, लीवर, हार्ट, 206 हड्डी, और सब मुफ्त में दिया, किसी से कुछ नहीं लिया। ऐसा है मेरा दयालु परमपिता परमात्मा। लेकिन ये मनुष्य उस परमात्मा का भजन करने के लिए तेरे पास 10 मिनट का समय दे। अगली रचना सुनिए। एक अचंबा भारी है, ये जीव कहां से आता है, जन्म से पहले मां के आंचल में कैसे दूध बनाता है, हार्ड का पिंजर पेट के अंदर किस रास्ते पहुंचाता है, हार्ड का पिंजर पेट के अंदर किस रास्ते पहुंचाता है। और परमात्मा एक मकान, एक सुंदर इमारत, कोई मठ, कोई मंदिर, कोई इमारत, कोई मकान हम बनाते हैं, कितने सामान की आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट, रोडी, बदरपुर, मिस्त्री, बेलदार इत्यादि तरह तरह के सामान इकट्ठा करते हैं, रोडी, करेसर, सरिया, क्या क्या लाते हैं, लकड़ी वकड़ी, तब एक इमारत तैयार होती है। कितना समय लगता है। लेकिन परमपिता परमात्मा जब इस शरीर रूपी इमारत को तू तैयार करता है, तो ये हड्डी और मांस नाम का जो मटेरियल है, ये दुनिया के किस बिल्डिंग मटेरियल स्टोर पे मिलता है, वो दिखाई देता है कहीं? तेने आंख मुंह पे ज्यादा मेकअप आ जाने के लिए इतनी सुलखी आपकी सुताली लेंगी ने पसीना कैसे भाला था, जब हार्ड मांस की देह बनाई कहां से लिया मसाला था, हार्ड मांस की देह बनाई कहां से लिया मसाला था, हार्ड मांस की देह बनाई कहां से लिया मसाला था। ज्ञानेन्द्री कर्म इंद्री रचती, ज्ञानेन्द्री कर्म इंद्री रचती, 5 तत्व परवान रहते की कारीगरी, भगवान धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। काम क्रोध मद लोभ मोह जीव के साथ लगाए क्यों, अहंकार में जगत के प्राणी बुरी तरह लुटवाए क्यों, अंधे बहरे कोढ़ी गूंगे ये जीव नजर में आए क्यों, अंधे बहरे कोढ़ी गूंगे जीव
गरीब नजर में आए क्यों। और रचना कैसी रचना है प्यारे प्रभु तेरी, सोना चांदी अबरक निकले कहीं लोहे की खान हुई, पेट्रोल धरती से निकले देख अकल हैरान हुई। एक भूमि जब रची एक ने क्यों ना एक समान हुई। एक भूमि जब रची एक ने क्यों ना एक समान हुई। हंसते बोलते पता चले ना जीव कहाँ रम जाता है, ले जा बनिया कौन इसे हर कहाँ को लेकर जाता है। धन्य प्रभु प्रभुताई तेरी नारा भेद समझ में आता ओ धन्य प्रभु प्रभुताई तेरी माँ भेद समझ में आता है। रति राम ऐसा ना करता तो रटता ना तुझे जहान धन धन है तेरी सारी गति, भगवान है धन धन है तेरी सारी गति भगवान। चला रहे हैं जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। अपने काबू में करने की पावर रखता है। 10 इंद्रियां इसके अधीन है और उनसे पूरे संसार को चलाने की सामर्थ्य सेनापति इसमें है। तो यही मन देखेगा आपके पूरे 5 तत्वों को, शब्द रूप रस गंध स्पर्श को, ऐसे ही कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को। दोनों पैरों के अंगूठे उंगलियों में प्राण सक्रिय है, ऐसे ही मेरी एडी में, टखने में, पिल्ली में भी प्राण सक्रिय हो रहा है। मेरे दोनों घुटनों में, थाइस में, कूलों में, कमर में, ऐसे ही मेरे कंधों में, मेरी कहनियाँ, मेरी कलाइयाँ, हथेलियाँ, दोनों हाथों के अंगूठे उंगलियों में भी मन के द्वारा प्राण स्थापित हो रहा है। ऐसे ही मेरा लीवर, किडनी, आमाशय मेरे हृदय में, मेरे लंग्स में, मेरे गले में, मेरे मुखमंडल, आँखों में, नासिका में, मुख में और कान में, ऐसे पूरी तरह प्राण स्थापित हो रहा है। मेरे माथे में, मेरे सिर में, चोटी तक, एडी से चोटी तक प्राण स्थापित हो रहा है। अद्भुत है। अब शरीर में कहीं भी रोग बचने की कोई संभावना नहीं है। मैं पूरी तरह रोग मुक्त हो रहा हूँ। सभी 13 अग्नियाँ प्रज्वलित हो रही हैं और मैं पूरी तरह से बंद रगड़े करें और आंखों कार्य करते हुए साथ लोकासन करेंगे। तो उतनी तो चाय को गर्म करते हो जितनी हम पीने योग्य हो। बिल्कुल जला के भस्म थोड़ा ही करते हैं चाय। ऐसे ही भगवान का तो ऐसे ही शरीर में 13 अग्नियाँ, इतनी व्यवस्थित अग्नियाँ जलाते हैं कि शरीर भी बचा रहता है और वो एक्स्ट्रा जितना होता है सब भस्म होता रहता है। एक्स्ट्रा ही शरीर में कुछ भी नहीं बचता, इसलिए हम बीमार नहीं हो सकते। ऐसे करो यू, हम बीमार तभी होने से बचेंगे, ये भी इस बात को समझेंगे। ये बात समझ में ही नहीं आती, बड़ा मुश्किल है। और देखो मैंने ये बताया था कि मेरा ये अंगूठे के सैल मर चुके थे यहाँ के, अब ये 23 साल में जिंदा हुए। आप 23 साल इंतजार करोगे? करते रहो। ये पहले क्या हुआ था गुरुजी आपके? हाँ, पहले क्या हुआ था अंगूठे में? यहाँ जूते पहन के यहाँ की सारी खालें सूख गई और यहाँ मांस भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सूख के यहाँ पूरी तरह से एक डील जैसा बन गया। छिल गया कि जैसा हो गया, डील जैसा हो जाता है ना, हाड़ हो जाता और कईयों की उंगली मुड़ के सूख जाती है, उंगली भी सूख जाती है, मुड़ती नहीं, काम ही नहीं करती बुढ़ापे में।
और ऐसे ही जूते पहन पहन कर यहाँ पूरी तरह इतनी जगह में 1 इंच में सूख गया था। दोबारा डीजर्नेट से मरे हुए जिंदा हो गए ये। लेकिन टाइम कितना लगा? 20 साल। तो फिर करो ना, करते रहो ना। गुरु जी आज ही आँख ठीक नहीं हो जाए, कुछ ऐसा बता दो। अरे रोज आँख का कराता हूँ, चिंता मत करो, ठीक हो जाओ। बिल्कुल निश्चिंत होके करते रहो। नहीं, ये भी वास्तव में बहुत हिम्मत वाली लेडी ऐसे अच्छे हैं सब, वरना बहुत बहाने होते हैं अपने पास में। घर में ऑफिस का भी है, घर भी है, सब। 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19। हमारे ही चला जाता जो तुम तो बच्चे, घर, पति, सब। अब तो रोहिणी में मिल के आया हूँ, सभी जजों को, सभी वकीलों को सिखा के आऊंगा। सारे रोहिणी के जितने वकील हैं, जितने जज हैं, सबको योग सिखा के आऊंगा। मैं कहाँ के जज बने फिरते, तुम्हें पता तो है। अकल नाम की चीज है, नाम जज धरवा लिया, मैं जज हूँ, मैं वकील हूँ, पता कुछ है नहीं। तो ऐसे ऐसे कर दिया हमने। चलो समापन की तरफ बढ़ाते हैं, थोड़ी सी दौड़ लगा लो, हल्का हल्का कर लो। एक याद तो रहेगा कौन कौन से स्टेप हैं, थोड़ा थोड़ा तो कर लो। धूप तो बड़ा जरूरी है, विटामिन डी, B12 आदि पूरा जीवन देता है हमें। ये सारी अग्नियों को प्रज्वलित करने में सूर्य एक व्यवस्था है। ये जो 5 तत्व है ना, अग्नि, तो अग्नि 13 अग्नि इस सूर्य देव से तो प्रज्वलित होंगी, और सूर्य देव से सबसे ज्यादा घबराते हैं। बस आ गया हिमालय फ्राइड जो आ गया हिमालय फ्राइड आ गया, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। ऐसे करा, ऐसे गैलेक्सी नहीं आया लेकिन अभी। हाँ वो नहीं आया। वो भी आएगा। गैलेक्सी ऐसे करो। समृद्धि। ये देखो, इसमें कमर और पेट दोनों का 6 पैक बनते हैं। ऐसे हमारे मजबूत बनते हैं। हमने बनाना है अपने आप को ऐसे। ऐसे चलो, थोड़ा थोड़ा करो, बैठ जाओ, थोड़ी कपालभाति करो। बड़ा ही अद्भुत है ये। तो ये सभी को, अब इसमें मुझे यही डर लगता है, मैं चला तो जाऊं हर जगह, और कहीं बाबा रामदेव की तरह वायरल हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। उससे बचने का प्रयास करता हूँ। इंडोनेशिया में भी तुम पहुंच गया। गुरु जी उससे भी ज्यादा वायरल हो गए बाबा रामदेव में, तो वहाँ पे योग करा रही है ना, उससे ज्यादा। अच्छा, इंडोनेशिया में करा रही हैं? अपना देख देख के करती है फिर। अच्छा, तो उसी ने भेजा है वहाँ से वो? हाँ, अच्छा अपनी जो गुरु जी ने भेजा था ना वीडियो, उसको देख देख के करती है। हाँ हाँ, अच्छा वीडियो भेजा था, उसको देख के कर रही हैं। आता है फिर सब आता है, इतने दिन से निकाल लेंगे ना। हाँ वैसे भी आता है उनको, है ना। चलो थोड़ा सा कपालभाति। करेगी ना उस तरीके। अच्छा, ये छोटा सा भजन है, देखो कितना अच्छा है, सुन के देखो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे, सजन रे झूठ मत बोलो। को विशेष उसके लिए करना भी पड़ेगा, ठीक है।
ऐसे ये नंबर है। खेल में खोया है न घोड़ा है वहाँ पे ले जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। भाइयों पे नहीं 3 बंद लगाओ। चाबी दिख रहा है। महल तुम्हारे महल चौबारे सुबह क्या झूठ बोल खुद के पास जाए। ऐसे अनुलोम भला कीजिए भला होगा बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिखे क्या होगा वही लिख के क्या होगा। यह सब छुन है सने पास जान है। बिल्डिंगे है बड़ी हमारी है और संध्या में भी है। बहुत मेहनती लड़की है ये भी। चलो थोड़ा सा बिरामरी करते हैं, ऐसे बिरामरी करें। ऐसे इसके लिए पहले तो आयुर्वेद में कुछ था ही नहीं सिवाय अग्नि चिकित्सा। अग्नि चिकित्सा का मतलब आपके शरीर में कोई अग्नि कमजोर हो गई है, चाय नहीं बन रही। बोला जी गैस तो जला ही नहीं तुमने, चाय कैसे बनेगी? आग तो है ही नहीं इसके नीचे। चाय तो जब ही बनेगी ना जब उसमें आग हो। ऐसे ही हमारी आँख तो तभी चलेगी ना जब इसमें मज्जा अग्नि हो। मज्जा अग्नि से जो मज्जा के शोधन से जो लुब्रिकेंट बनता है वो आँख को आके बचाता है। वो वहाँ इसको लुब्रिकेंट करता है, लगातार उसमें टपकाता रहता है वो मल जिससे चलता है। नाक हमारा मांस से चलता है, जो हमारी मांसपेशियाँ अच्छी हों तब हमारा नाक अच्छा रहता है। नाक और कान ये दोनों तब अच्छे रहते हैं। तो मांस अग्नि हमारी खराब है, नाक खराब है। तो ये बड़ा अद्भुत है। इसलिए यहाँ जो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो ट्रीटमेंट आपकी सभी 13 की 13 अग्नियों को प्रज्वलित किया जा रहा है। कि आंखें कमजोर नहीं है, बस आसपास की मांसपेशियां थोड़ी वीक हो गई। हाँ, और इसके लिए उसने दिया वो फिश ऑयल। मैंने कहा फिश ऑयल तो नेचुरल ऑयल खाओ। इस ऑयल की बजाय जो जब नहाने लगो ना तो कोई भी आज का जो एक बाबा रामदेव के यहाँ तेल मिलता है, कई प्रकार के तेल हैं। एक मिक्स तेल भी है, वो कल मैं नाम भेज दूंगा उसका तुम्हारे पास। वो तेल नहाने से पहले अपनी आँख में धीरे से ऐसे लगा लिया, ऊपर भीतर अपने आप चला जाएगा थोड़ा बहुत, कंप्यूटर में बैठे बैठे है ना। वो तेल लगा के तो मैं 0 नंबर का सारा चश्मा लगाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे सुबह सुबह उठ के भी ऐसे सूजी तो इसमें मैंने बताया ना दिन में कम से कम 5 बार ये व्यायाम करो, ये वाला जोर वाला। इससे आंखों की मांसपेशी भी बनेगी, चारों तरफ की मांसपेशी मजबूत बनती है। क्योंकि देखिए हाथ की मांसपेशी तब बनती है जब हाथ का व्यायाम करते हैं, पैर की मांसपेशी जब पैर का व्यायाम, कमर की मांसपेशी कमर का व्यायाम। तो आँख की मांसपेशी का क्या व्यायाम करें सिवाय इसके जो हम आपको जोर से कितना जोर से बंद कर सकते हैं।
जितने जोर से बंद कर सकते हो उतना ही ज़्यादा इसका व्यायाम हो जाए। अगर वो डॉक्टर कह रहा मांसपेशी कमजोर है, इसका तो इलाज यही है, आँख को दबाओ, फिर आँख को चारों तरफ घुमाओ, तो आँख को ऐसे जो 4 व्यायाम बताते हैं वो फिर वही है, और कोई व्यायाम अगर, लेकिन मेन चीज़ इसकी अग्नि है, इससे भी आराम मुश्किल होगा। असल बात तो कुछ और ही है। 13 अग्नि कौन कौन सी होती है जानते हो? आज गुरु जी ने याद किया बीना जी वहाँ पे तो आवाज की वजह से कैसे करें गुरु जी? हाँ, अग्नि को शांत कैसे करें? अग्नि स्टार्ट हो जाएगी ना जब हम देखो हम तपस्या करेंगे। हमारी अग्नियाँ जो कमजोर होती हैं, हमारी जो ऊर्जा अग्नि तो ऊर्जा है, और ऊर्जा हमारे शरीर की जो ही हम संसार से कुछ चाहते हैं तो बाहर निकल जाती है और हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए अपने को अपने में देखो, इसको एकाग्र अश्वपति बनो। जो प्रज्ञा जागृत होती है वो तभी होती है जब आप अपने भीतर झांकते हो। तो अपने भीतर झांक के देखना पड़ता है, और जो मन है उसको बाहर से हटाना पड़ता है। अगर मन है सत्यवान और वो बाहर ही संसार से कुछ न कुछ ढूंढता फिर रहा है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये सत्यवान है। वो लकड़ियाँ चुन रहा है ना जंगल में जाके, और जबकि है राजा का बेटा। राजा कौन है? आत्मा। आत्मा राजा क्यों है? क्योंकि परमात्मा का सत्यवान है, अर्थात उसको मन को आचरण से शुद्ध किया जाता है। तो हमारा आचरण अगर शुद्ध होगा तब हम हमारा मन को जीत पाएंगे, अर्थात मन को सही दिशा में लगा पाएंगे। और जब ये मन को सही दिशा में और बुद्धि को सही दिशा में करोगे तभी सभी अग्नियां प्रज्वलित होंगी। नहीं तो अब ये बताते हैं, देखो थोड़ा 2 मिनट का इसमें सुनो। यहाँ जो आप चाहते हो संसार से सत्यवान की तरह लकड़ियाँ चुनोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, निरा पाप खाओगे। 3 शब्द इसके बारे में कहे कि जो सृष्टि चक्र को भंग करता है वो निरा पापी है। सृष्टि चक्र को आप भंग कर रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा। जैसे मैंने सृष्टि चक्र बताया था कि जो जैसे मैंने आटे का उदाहरण देके बताया था, ऐसे सृष्टि चक्र आप याद कर लो। परमात्मा है एक यहाँ संसार में, वही प्रकट हो रहा है हर जगह। ऐसा कुछ भी नहीं, गीता पढ़ के देखो, आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है सिवाय परमात्मा की विभूति के कुछ नहीं। हम सोचते हैं ये पेड़ है, ये घास है, ये मनुष्य है, ये चींटी है, ये आकाश है, ये चांद है, तारे हैं, सब भगवान है। टोटली दूसरी चीज कोई है ही नहीं संसार में। लेकिन ये बात तो बड़ा मुश्किल है, इस बात को कहने को तो कह दिया, समझना मुश्किल। तो उसको समझाने के लिए कहा कि आप यहाँ से कुछ भी लेते हैं तो निरा पाप खाते हैं। सृष्टि कर्म में ऊपर परमात्मा है, परमात्मा ने पहले अपना अंश प्रकट किया, अंश से उसके आत्मा से ये मन बुद्धि आदि ये प्रकट हो रहे हैं, और इनसे कर्म होते हैं। और कर्म उस आत्मा के अनुसार होने चाहिए, क्योंकि जिसने आत्मा को अंश को प्रकट किया है अपने को, तो वो अंश के अनुसार ही तो काम होने चाहिए। वो काम यज्ञ रूप में होने चाहिए, फिर वो उसके अनुसार कैसे होंगे? यज्ञ रूप में। और यज्ञ रूप में होने से ये पर्जन्य उत्पन्न होता है, पर्जन्य से फिर आपका अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से हम उत्पन्न होते हैं। ये मतलब एक प्रकटीकरण आता है, अन्न से ये सारा जो संसार दिख रहा है ये फिर प्रकट हो जाए। तो अब ये बड़ा अद्भुत है, इस कर्म को तोड़ने वाला निरा पापी है। और इस कर्म को समझना चाहना चाहिए, कितनी जरूरी बात है, हम इसको चाह नहीं रहे हैं ना। आप